जय हिंद दोस्तों। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं बाल विकास। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में। बाल विकास क्या है? देखिए, बाल विकास के अंदर हमें किस चीज़ का अध्ययन करना है? बाल विकास यानी कि बच्चे का विकास किस प्रकार होता है। देखिए, बच्चे का विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, उसके बाद शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। इन सभी अवस्थाओं में विकास चलता रहता है एक व्यक्ति का, एक मानव का। हमारे सिलेबस के अंदर है, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। हम इन तीनों विशेषताओं के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छी तरह इनको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बाल विकास सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक हुई हैं, श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक। श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने कहा था कि बच्चे का विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। इससे पहले ऐसा विचार नहीं था हमारे पास। हम सब जानते थे कि भाई बच्चे का विकास जन्म से शुरू होता है, और जो कि किशोरावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था सब, यानी कि प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था से चलता रहता, ऐसा हम जानते थे। उस इस सर्वप्रथम 19वीं सदी के अंदर श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने कहा था कि बच्चे का विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, जो कि फिर उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक जारी रहता है, यानी कि परिपक्वता तक चलता है। देखिए, अभिवृद्धि जो होती है वो परिपक्वता तक चलती है, यानी कि अभिवृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है, जो कि नॉन स्टॉपेबल है, रुकता नहीं है विकास, एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस, यानी कि विकास लगातार चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता है, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। तो बालक का विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। पहली बार कहा था ये श्रीमती विक्टोरिया हरलोक ने 19वीं सदी में। विक्टोरिया जी के ही कथनों से, इसके विचारों से ही बाल मनोविज्ञान जो अपना एक सब्जेक्ट था, वो बाल विकास बना। बाल विकास के रूप में हम इसको तब से जान रहे हैं, जब श्रीमती विक्टोरिया हरलोक ने कहा था कि बच्चे के विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। तो एक अपना ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार किसने कहा था कि बच्चे का विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है? तो हमारा आंसर होगा श्रीमती विक्टोरिया हरलोक। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक और हुए, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका एक महत्वपूर्ण और फेमस क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था को किसने आंधी और तूफान की अवस्था कहा है? तो वही स्टैनली हॉल है, जिन्होंने, ये जो स्टैनली हॉल है, ये वही है जिन्होंने किशोर अवस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा था। ये है बात। स्टैनली हॉल ने 1893 के अंदर, अमेरिकी विद्वान मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बाल विकास आंदोलन चलाया। बाल विकास आंदोलन के जनक स्टैनली हॉल को कहा जाता है। इन्होंने 2 समितियों का निर्माण कराया, बाल कल्याण समिति और बाल अध्ययन समिति। इन समितियों में जो है बच्चे के विकास के बारे में जानकारी हासिल की थी। बच्चे का विकास किस प्रकार होता है। बाल विकास आंदोलन के जनक भी स्टैनली हॉल को कहते हैं। इन्होंने 1893 में बाल विकास आंदोलन शुरू किया, यानी कि बाल विकास आंदोलन शुरू किया 1893 में स्टैनली हॉल ने। बाल कल्याण समिति का गठन किया, बाल अध्ययन समिति का गठन किया। बाल विकास आंदोलन के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है वह है विकास इज इक्वल टू वंश क्रम इंटू वातावरण, यानी कि विकास वंश क्रम और वातावरण का गुणनफल है। ऐसा कहा था वुडवर्थ जी ने। वुडवर्थ ने कहा था कि विकास है जो वंश क्रम और वातावरण का गुणनफल है। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? विकास वंश क्रम और वातावरण का गुणनफल है। देखिए, विकास ना ही इन दोनों में से, वंशक्रम और वातावरण, इन दोनों के ही बीच में संभव है। अगर इनको हम निकाल दें, देखिए अगर मैं वंशक्रम को 0 कर दूं तो 0 इंटू वातावरण, तो 0 आंसर आएगा, यानी कि विकास संभव नहीं है। और अगर वंशक्रम में को रहने दूं और वातावरण को निकाल दूं, हटा दूं, इसका मान मैं 0 कर दूं, ये मैथमेटिकल प्रोसेस है भाई वैसे तो, कि अगर मैं इसको 0 कर दूं, 0 गुणा वातावरण बराबर 0, यानी कि विकास नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं वातावरण को हटा दूं और वंश क्रम इंटू 0, फिर भी 0 आंसर है। इसका मतलब यह है कि वातावरण की पॉसिबिलिटी, यानी कि वातावरण और वंश क्रम दोनों की उपस्थिति में ही विकास संभव है। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता, जन्म जन्म से पहले जब बच्चा गर्भ में रहता, ठीक है, जब बीजावस्था या भ्रूणावस्था, गर्भावस्था में ही 2 अवस्था होती है, बीजावस्था और भ्रूणावस्था। पहले बच्चा जब निषेचन की प्रक्रिया के बाद, जब यानी कि जब बीज बनता है तो उसका भ्रूण बनता है। भ्रूणावस्था जो तकरीबन 15 दिन तक रहती है। उसके बाद जो बच्चे की गर्भावस्था चलती है, यानी गर्भकाल कितना होता है? मानव में गर्भकाल 9 महीने होता है। तो 9 महीने की जो ये टाइम पीरियड है, जो समय है, इसको गर्भ अवस्था कहते हैं। गर्भावस्था के बाद बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चा शैशवावस्था में आता है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो बच्चा कहाँ पर आ रहा है? वातावरण में आ रहा है, पर्यावरण में आ रहा है।
तो बिना वातावरण और पर्यावरण की उपस्थिति के क्या विकास संभव है? नहीं है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेने के बाद आ ही वातावरण में रहा है, तो वातावरण की पॉसिबिलिटी, वातावरण की उपस्थिति तो 100% है। और वंशक्रम क्या है? वंशक्रम यानी कि जीन्स, शुक्राणु और अंडाणु ही वंशक्रम है। यानी कि माता पिता से जो चीजें हमें मिलती हैं वही वंशक्रम है। तो वंशक्रम की उपस्थिति भी जरूरी है और वातावरण की भी उपस्थिति जरूरी है। अब इनकी जो क्वालिटी है यानी क्वांटिटी है, वो परिवर्तन हो सकता है किसी को इतना अच्छा वातावरण ना मिले, किसी को कम अच्छा वातावरण मिले, किसी को बहुत बढ़िया वातावरण मिले। तो ये इस कथन का मतलब यही है कि बच्चे का विकास तभी संभव है जब ये दोनों चीज उपस्थित होंगी, अन्यथा नहीं। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि विकास वातावरण और वंशक्रम का गुणनफल है। ये भाई परिभाषा भी आती है कि विकास वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल है। किसका कथन है, किसके विचार है? तो इसका आंसर होगा वुडवर्थ। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आता भी है। इसके बाद अब देखिए विकास क्या है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि लगातार जारी रहने वाला एक जारी प्रोसेस है, जो कंटिन्यूअस चलता रहता है, रुकता नहीं है, जो स्टॉप नहीं होता, जिसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणात्मक और परिमाणात्मक का मतलब क्या है? गुणात्मक का मतलब है, देखिए, जो हमारे अंदर गुण है, यानी कि बच्चे के गुण, यानी कि बच्चे की कार्य क्षमता, कार्य शैली, कार्य करने के तरीके, उसकी जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसमें ये सारी चीजें आती हैं गुणात्मक। देखिए गुणात्मक में सारे वो परिवर्तन आते हैं, जैसे शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन गुणात्मक के अंदर आते हैं। परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक। परिमाणात्मक को मतलब क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंजेस, शारीरिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैसे आकार है, ऊंचाई है, रंग है, ये सारी और हाइट है, वेट है, वजन कितना, जिनको अपन माप सकते हैं, यानी कि मात्रात्मक किन्हें कहते हैं? जिन्हें अपन माप सकें। अब विकास यानी गुणात्मक का मतलब क्या है? गुणात्मक का है, गुणात्मक परिवर्तनों को अपन माप नहीं सकते। जैसे कि अब कोई बच्चा बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो हमारे पास इसका फिक्स मेजरमेंट नहीं कि वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना वो होशियार है, कितना वो है चालाक है, उसका मानसिक विकास कितना है। इन सब यानी कि गुणात्मक परिवर्तनों का हम गुणात्मक परिवर्तनों का हम अवलोकन करते हैं। इनका पता हम ऑब्जर्वेशन द्वारा लगाते हैं और हम अपने अनुमान यानी कि अवलोकन के द्वारा हम अपनी राय और अपने विचार देते हैं कि जैसे कहते हैं भाई, पूत के पैर तो पालने में ही दिख जाते हैं। तो इस ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें बच्चे के हाव भाव, चाल ढाल दिख जाते हैं पहले ही। हम उसको अवलोकन करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब अपनी एक राय बनाते हैं। तब हम उसको कहते हैं कि भाई ये बच्चा आगे जाकर इस प्रकार का रह सकता है। परिमाणात्मक परिवर्तन यानी कि बच्चा शारीरिक रूप से कैसा है, उसकी कितनी हाइट है। तो यही है, जिन परिवर्तनों को हम माप सकते हैं उनको मात्रात्मक या परिमाणात्मक कहते हैं। जिनको हम बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट नहीं कर सकते, बट इनका अवलोकन और ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम इनको निर्धारण कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो यानी कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी विकास, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। गुणात्मक एंड परिमाणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव परिवर्तन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस दोनों शामिल है इसमें। इसके बाद वंशक्रम क्या है? वंशक्रम यानी कि संतानों में पूर्वजों के गुण आना, यानी कि हमारे माता पिता यानी कि जनकों से संतति में, यानी कि जनकों से संतान में, माता पिता से उनके बच्चों में जो गुण आते हैं उन्हीं को वंशक्रम कहते हैं। जैसे किसी के माता पिता बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसकी संतान भी इंटेलिजेंट हो गई, तो वो गुण ट्रांसफर हो गया। किसी के पिताजी मतलब बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उसके बेटे के अंदर क्या, उसकी बेटी के अंदर वो उसके गुण आ जाए। उसकी लड़की बहुत ज्यादा अच्छी खेलने में माहिर हो, उसका लड़का खेलने में माहिर हो। तो जो सारे गुण हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं, अच्छाई हो, बुराई हो, बोल्डनेस हो, यानी लीडरशिप, कुछ भी, एक्स वाई जेड, कोई भी गुण हमें जो हमारे माता पिता से प्राप्त होता है, जो हमें जीन्स के थ्रू आता है, वही वंशक्रम है। वातावरण, परिवेश के वह सभी कारक, यानी कि हमारे आसपास चारों ओर के वह सभी कारक जिन्हें पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है, वातावरण कहलाता है। यानी कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा, हमारे आसपास जो भी कुछ है, सब कुछ क्या है? वातावरण है। तो ये सारी चीजें हैं भाई। देखिए, विकास विकास किसे कहते हैं, वंशक्रम क्या है, पर्यावरण क्या है, वातावरण क्या है, और वुडवर्थ का क्या कथन है, विकास वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगली जो चीज है, अगली जो टॉपिक है, इसके बाद देखिए विकास और वंशक्रम और वातावरण, विकास, वंशक्रम और वातावरण को, इनको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई।
थैंक यू।